जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, मांगलिक कार्य होता रहे, मेरे भक्त के मन वांछित फल की प्राप्ति हो। और क्या चाहिए ये छोटा सा जीवन में, भगवान की भक्ति के साथ साथ सारे सुख सुविधा हो। इससे अधिक व्यक्ति चाहता भी नहीं है मेरे प्यारे। आज मैं भगवान शिव के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगी। भोले बाबा के पास जो शस्त्र है, जो डमरू है, त्रिशूल है, माथे पे गंगा विराजे हुए हैं और गले में रुद्राक्ष की माला है, ये सब घर में रखने चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर चर्चा करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे ये बता दूं कि जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में आके जुड़ जाए, ताकि नोटिफिकेशन उनको पहले मिल जाए और वीडियो को देख सकें। मेरे प्यारे, शिव निराकार हैं। शिव और शक्ति ही सिर्फ ओम ही है। और शिव देवों के देव महादेव भी हैं। कितने भक्त हमसे एक दो क्वेश्चन किया है कि दीदी माँ, हम माता रानी के भक्त थे और हैं भी, लेकिन अब मेरा मन कृष्ण भक्ति करने का हो रहा है। कोई कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं माँ के बड़े करीब जा रहा हूँ, तो माता रानी के भी जाने की इच्छा होती है और राधा रानी का गुणगान करने की इच्छा होती है। एक बात मैं बताऊँ आप सभी को, ये जो हम लोग के जो माता पिता हैं, शिव और शक्ति, जो भी भक्त पूछ रहे हैं वो भी जान जाइए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ताकि हमें पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। जो माता रानी के भक्त हैं ना, अगर माता प्रसन्न होती है तो वो पिता के पास भेज देती है, और पिता को लगता है कि मेरा भक्त अब निष्कामी हो गया है, अब हर तरह से वो हमारे करीब आ गया है, तो वो माता के पास भेज देते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं राम प्रिय हैं और राम ही कृष्ण हैं। इसलिए अगर आप माता रानी के भक्त भी हैं और शिव के भक्त भी हैं, तो अंत में आपको इस कलयुग में अंत में श्री कृष्ण के पास आना ही पड़ेगा। और ये युगल छवि जो है राधा रानी के साथ का है। इनकी कृपा थोड़ी देर से होती है, क्योंकि ये बहुत टेढ़े हैं। इस शिव की तरह सीधे हैं भी नहीं कि एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाए मेरे प्यारे। चलिए, और अंत में ये कलयुग तो इतना मैंने कल का वीडियो डाला था कि सबसे बढ़िया कौन सा है, त्रेता, सतयुग, द्वापर युग या कलयुग। तो सही बात है, कलयुग में थोड़ा सा प्रयास करने से हम भगवान के का सानिध्य भी पा जाते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं और बहुत कुछ हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। एक कलयुग फल देने वाला है मेरे प्यारे। अब भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा प्रतीक महत्वपूर्ण है। इस प्रतीक चिन्हों के घर में रखने से वास्तु दोष जो है वो दूर होता है। भगवान शिव के जो प्रतीक हैं, जो उनके त्रिशूल हैं, डमरू हैं, रुद्राक्ष की माला है, गंगा जल है, गंगा जी का जल है, ये सब जो इनके प्रतीक चिन्ह हैं, इनको घर में रखने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है कि वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो वो दूर होता है, और नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो भी दूर होती है इन प्रतीक चिन्हों से। कई गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। ऐसे कौन से प्रतीक चिन्ह हैं जिनको घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है,
उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ, तो सबसे पहला भगवान शिव के हाथ में डमरू है। डमरू है, ये अनाहत नाद करता है, जैसे शंखनाद करना, तो डमरू भी अनाहत नाद का प्रतीक है। डमरू से समाधि लगती भी है और डमरू से समाधि टूटती भी है। यह अगर आप घर में रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है डमरू से। दूसरा हुआ, आपके भगवान के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल तीन प्रकार के, त्रिशूल जो है तीन प्रकार के कष्टों को दैविक और भौतिक, दैविक और भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें तीन प्रकार की शक्तियां हैं। त्रिशूल में तीन निकल रहा था ना, ऐसे सत, रज और तम। त्रिशूल घर में रखने से भूत प्रेत की बुरी नज़र नहीं लग आती है और किसी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, अब रहा भगवान शिव के मस्तक पर गंगा। गंगा के बिना तो हर पूजा पाठ अधूरा है। गंगा का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि पवित्रता, यानी पवित्र जो भगवान जटाओं में रखे हैं। तो गंगा को अगर अपने घर में रखते हैं, माँ गंगा को, तो इससे पवित्रता बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति निवास करती है। और रुद्राक्ष गले में पहनने से या घर में रखने से, इससे भी भगवान भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। मनवांछित फल की प्राप्ति